मूवमेंट तो होता है हमेशा हायर से लोअर की साइड ही, और ये पैसिव प्रोसेस है, लेकिन सोर्स एंड सिंक ये दोनों एक्टिव प्रोसेस है, इसको विशेष ध्यान। सो हम बात कर लेते हैं फ्लोएम ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। तो हम टाइप्स ऑफ फ्लोएम की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बेस पे अगर हम फ्लोएम की बात करें तो देखिए हम 2-3 तरह के फ्लोएम पढ़ने, 2 तरह की अभी बात कर रहा हूं मैं। एक होता है एक्सटर्नल फ्लोएम, जिसे आप बोलते हैं एक्टोफ्लोइक। एक्सटर्नल फ्लोएम यानी एक्टोफ्लोइक, एक्सटर्नल फ्लोएम हो गया, और एक्टोफ्लोइक की हमें ऐसी बात करनी है। दूसरी हम बात कर रहे हैं इंटरनल और इंट्राजाइलरी, इसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे आपकी इंटरनल और इंट्राजाइलरी फ्लोएम यानी एंडोफ्लोएम, हमें इसकी बात करनी है। तो इंटरनल और इंट्राजाइलरी फ्लोएम और एंडोफ्लोइक, इन दो की बात करनी है। बात समझ में आती है कि नहीं? चलिए सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग एक्सटर्नल फ्लोएम की। तो एक्सटर्नल फ्लोएम है आपका, आ जाओ, यानी एक्सटर्नल नाम से पता चल रहा है, ये जो वास्कुलर सिस्टम में आप अगर एक डायग्राम बना ले, अगर मैं डायग्राम की बात कर लूं नॉर्मल बेटा, देखें यहां पर मैं ये बना रहा हूं कैम्बियम, ठीक है, और मैंने अंदर साइड बना दे रहा हूं मैं किसको, जाइलम बना रहा हूं इनर साइड। और बाहर की साइड बना दिए मैंने क्या, फ्लोएम। सुबह फ्लोएम प्रेजेंट लाइक दिस, बाहर की ओर अगर फ्लोएम है, फ्लोएम होगा बेटा ये जाइलम है। अगर फ्लोएम बाहर की साइड है तो इसे बोलेंगे हम लोग एक्टोफ्लोइक। एक्टो यानी बाहर की ओर, एक्सटर्नल फ्लोएम है। इन जनरल की यही केस है आपके, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म जो होते हैं दे आर शोइंग एक्टोफ्लोइक कंडीशन, एक्टोफ्लोइक। बट फ्लोएम कैन प्रेजेंट इनसाइड आल्सो। जो बात करें तो देखिए जो एक्टोफ्लोइक है, जो शुरुआती कंडीशन की है, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम वाली कंडीशन है, दे एक्चुअली डेवलप फ्रॉम कहां से, प्रोकैम्बियम वाली स्टार्टिंग की, प्रोकैम्बियम से ही डेवलप हुए, ठीक है। लेकिन जो मैंने बात की है एंडोफ्लोइक, अब क्या हो सकता है, फ्लोएम कैन प्रेजेंट लाइक दिस आल्सो। मैं बात कर ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा ये मैंने बना दिया बेटा बीच में कैम्बियम बना दी मैंने, एक कैम्बियम है, और यहां बना दिया मैंने जाइलम। और देखिए ये बाहर तो फ्लोएम था ही, अंदर भी फ्लोएम आ गया, अंदर भी फ्लोएम आ गया, तो इसे बोलेंगे हम लोग क्या, एंडोफ्लोइक। इंटरनल फ्लोएम बाहर तो था ही, अंदर भी आ गया, तो इसे बोलेंगे हम लोग इंटरनल। तो ये आपका एंडोफ्लोइक कंडीशन है, एंडोफ्लोइक कंडीशन, और इंटरनल फ्लोएम और इंट्रा जाइलरी फ्लोएम, जाइलम की अंदर की साइड इंट्रा जाइलरी फ्लोएम। इतनी बात क्लियर है, ये आपको मिल जाएंगे आपके कोर्स की फैमिली की अगर बात कर लूं, सोलेनेसी है, कुकुरबिटेसी है, उसमें आपको दिख जाएगा। तो एक्टोफ्लोइक इन जनरल होता है आपको मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कैसे मिलेगा आपको, एक्टोफ्लोइक। एंडोफ्लोइक आपकी कोर्स की फैमिली की बात कर लूं तो आपके मैंने कहा सोलेनेसी है, कुकुरबिटेसी, में तो है, इसके अलावा बहुत सारी फैमिली है, वो सबकी बात करते हैं। गेटिंग ऑन नॉट, वापस आ जाए जरा। चलिए तो सबसे पहले मेरी बात होगी किसकी, एक्सटर्नल फ्लोएम की। तो एक्सटर्नल फ्लोएम वेयर फ्लोएम प्रेजेंट, आपका फ्लोएम कहां से हो गया आपका, वेयर फ्लोएम प्रेजेंट आउटसाइड, बाहर की। मेनली एग्जांपल मैंने क्या किया, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म आर शोइंग, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म दे आर शोइंग एक्टोफ्लोइक कंडीशन। डन और नॉट, इस चीज को ध्यान रखिए। एंडोफ्लोइक फ्लोएम की मैंने बात की तो आपका जैसे एपोसाइनेसी है। देखिए आपके कोर्स की फैमिली की बात कर लूं तो कोर्स की फैमिली में आपके जैसे सोलेनेसी है, कुकुरबिटेसी है, अदर जो आपके कोर्स में रही भी है उनकी बात कर लूं तो मैं जैसे मैंने कहा था एपोसाइनेसी है, एस्क्लेपिडियसी है, कन्वॉल्वुलेसी है, कन्वॉल्वुलेसी, इनकी बात कर सकते हैं हम। एपोसाइनेसी है, एस्क्लेपिडियसी है, कन्वॉल्वुलेसी है, कोर्स की फैमिली है सोलेनेसी एंड कुकुरबिटेसी। इसे पढ़ाएंगे हम बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल, बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल, ये बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल है, ठीक, आपके दोनों साइड फ्लोएम हो गया, बीच में जाइलम हो गया, ठीक, और यहाँ पर एक कैम्बियम बन जाएंगे। डन और नॉट जी, ये तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है। क्लियर, यानी टाइप्स ऑफ फ्लोएम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम फिर से अपने जैसे हम लोग पीछे बात की थी जाइलम में लाइक दैट, हम फ्लोएम की बात कर लेते हैं, आ जाइए। चलिए
नाउ फ्लोएम में बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लोएम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। वो पहले पहले कब बने, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ओरिजिन के बेस पर बात करें तो वंस अगेन फ्लोएम में अगर हम ले लें तो आपका प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, नाम से पता चल रहा है। प्राइमरी फ्लोएम मींस टू से दोस फ्लोएम व्हिच प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरुआत से ही प्राइमरी फ्लोएम, दोस फ्लोएम व्हिच प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरुआत से ही है वो, तो हमने नाम दे दिया प्राइमरी फ्लोएम। बात क्लियर, बिगिनिंग से बने यानी दे डेवलप फ्रॉम प्रोकैम्बियम, ये प्रोकैम्बियम से बना, ठीक है, छोटे होंगे आपको सेकेंडरी फ्लोएम के कंपेयर में छोटे हैं। सेकेंडरी फ्लोएम, दीज फ्लोएम डेवलप लेटर ऑन, ये बाद में डेवलप हुए और कहां से डेवलप होंगे, कैम्बियम से। तो आपका प्राइमरी फ्लोएम डेवलप फ्रॉम प्रोकैम्बियम, स्मॉलर इन साइज एंड आर फ्रॉम बिगिनिंग। सेकेंडरी फ्लोएम जो होते हैं ये कहां से बने बैठ गया, दे डेवलप लेटर ऑन, ये लेटर ऑन डेवलप हुए एंड आपके दे डेवलप फ्रॉम कैम्बियम, इट कैम्बियम से डेवलप हुए, ठीक है, कोई बात नहीं। हम बात करते हैं प्राइमरी फ्लोएम को, फिर प्राइमरी फ्लोएम में पहले कौन आया बाद में कौन आया, फिर से दो में डिवाइड कर दो, किसमें, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। डन और नॉट जी, एज वी डिड इन केसेस ऑफ जाइलम आल्सो, सेम कंडीशन इन केसेस ऑफ हम सेकेंडरी फ्लोएम की कर सकते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम में दो सिस्टम, एक्सियल सिस्टम, एक्सियल और वर्टिकल सिस्टम को ले सकते हैं, और रे और हॉरिजॉन्टल सिस्टम, इसमें ले लो हम, तो एक्सियल और वर्टिकल सिस्टम, और दूसरा आपका रे और हॉरिजॉन्टल सिस्टम, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं हम प्रोटोफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम यानी कि प्राइमरी फ्लोएम में भी पहले बन जाए, प्राइमरी फ्लोएम में भी जो पहले बन जाए वो, तो आपका प्रोटोफ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम के अंदर की बात, प्रोटोफ्लोएम के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। प्रोटोफ्लोएम में कंपोनेंट्स की बात कर लो तो एक हो गया आपके कौन, सीव एलिमेंट्स, सीव एलिमेंट्स हैं आपका फ्लोएम पैरेंकाइमा, जिसे बोलते हैं आप बास्ट पैरेंकाइमा। यार ये अगर मैं कंपोनेंट्स की बात कर लूं तो प्रोटोफ्लोएम के अंदर आ जाएंगे आपके सीव एलिमेंट्स, ठीक है जी, आपके सीव एलिमेंट्स हो गए एंड बास्ट पैरेंकाइमा यानी फ्लोएम पैरेंकाइमा हो गया। डन और नॉट, इसको ध्यान रखेंगे। जो सीव एलिमेंट है, सीव एलिमेंट कंसिस्ट बाय सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स वी विल डिस्कस लेटर। तो आपके सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स है, वो घूम लेंगे, एंड बास्ट पैरेंकाइमा, लिविंग स्ट्रक्चर बास्ट पैरेंकाइमा, हम बात करेंगे इन सबकी, है तो लिविंग स्ट्रक्चर आपका सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल भी वी विल डिस्कस आल्सो। इन केसेस अगर मैं मेटाफ्लोएम की बात कर लूं तो एस जाइलम वाली जैसी बात, मेटाफ्लोएम में एडिशनल क्या आ जाएंगे आपके बास्ट फाइबर, फ्लोएम फाइबर एडिशनल आ जाएंगे, बाकी सब वही है, यानी सीव एलिमेंट्स, सीव एलिमेंट्स बोले तो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, बास्ट पैरेंकाइमा है ही, और आपके बास्ट फाइबर्स भी आ गए। देन इसे हम सब डिटेल पढ़ेंगे। लाइदर हमने बात की थी आपकी एक्सियल और वर्टिकल सिस्टम, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सिस्टम। अगर मैं एक्सियल और वर्टिकल सिस्टम की बात करूं तो सेम एज दिस, एक्सियल सिस्टम, वर्टिकल सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर सेंडिंग द मटेरियल्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। ये एक्सियल वर्टिकल सिस्टम में काम चल रहा है। दे आर आल्सो कंसिस्ट ऑफ द सेम थिंग, यानी सीव एलिमेंट्स हैं, बास्ट पैरेंकाइमा है, बास्ट फाइबर इन्हीं से बनी है, बिल्कुल सेम टू सेम बात करें, इन्हीं से बनी है। एंड रे और हॉरिजॉन्टल सिस्टम रिस्पांसिबल फॉर सेंडिंग फूड मटेरियल कहां पर, आपके रेडियल साइड में, उसकी प्लांट की गिर्द की साइड में जो भेजेंगे उसके रिस्पांसिबल आपके कौन, रे और हॉरिजॉन्टल सिस्टम, दे कंसिस्ट ऑफ रे पैरेंकाइमा, रे पैरेंकाइमा से इतना से याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमने कहा आपका यानी कि हमने फ्लोएम को लिया, फ्लोएम के कंपोनेंट्स की बात की, फ्लोएम के कंपोनेंट्स के डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम दे ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोकैम्बियम एंड प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग, स्मॉलर इन साइज। Secondary phloem they develop later on, develop from cambium, larger in size. Primary phloem में भी जो पहले आया प्रोटोफ्लोएम, बाद में आया मेटाफ्लोएम, तो प्रोटोफ्लोएम का ल्यूमेन छोटा होगा, मेटाफ्लोएम का ल्यूमेन बड़ा होगा। प्रोटोफ्लोएम जो है उसके अंदर की बात है, सीव एलिमेंट्स पढ़ी हमने, उसके अंदर होंगे सीव एलिमेंट्स यानी सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स है, एंड बास्ट पैरेंकाइमा यानी फ्लोएम पैरेंकाइमा है। और आपकी अगर मैं बात कर लूँ इसमें मेटाफ्लोएम में, तो मेटाफ्लोएम में हमने एक बास्ट फाइबर्स भी ऐड कर रखा है, ठीक, ये ऐड हो सकता है इसमें। सेम कंडीशन आपकी आ गई सेकेंडरी फ्लोएम में। सेकेंडरी फ्लोएम में एक्सियल सिस्टम है और हॉरिजॉन्टल सिस्टम है। एक्सियल सिस्टम में सेम आपके फ्लोएम का है, सीव एलिमेंट्स है, बास्ट पैरेंकाइमा, बास्ट फाइबर्स और रे पैरेंकाइमा से बना हुआ स्ट्रक्चर। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो फ्लोएम
जो आपका स्ट्रक्चर था फ्लोएम के कंपोनेंट्स को देखते हैं ग्रुप में, स्ट्रक्चर देखे जरा ये फ्लोएम कंपोनेंट्स का, अभी एक एक करके पढ़ाते हैं सबको। फ्लोएम कंपोनेंट्स देखो जरा, आपको बीच में दिख रही है बेटा ये सीप ट्यूब्स दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर इतना बड़ा दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये इनकी सीप ट्यूब से, ये बीच में सीप प्लेट लगा हुआ है, अभी डिस्कस करेंगे हम। इसके साइड में आप देखो कंपेनियन सेल्स विद देयर न्यूक्लियस, ये कंपेनियन सेल्स है, लिविंग स्ट्रक्चर है ही। उनके साथ में फ्लोएम पैरेन्काइमा लगा हुआ है, ये भी लिविंग स्ट्रक्चर है। तो आपको ये पोजीशन समझ में आ रही है कि हाँ भाई, चाहे वो जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो, हाउ दे अरेंज, पूरा का पूरे एलिमेंट्स जाइलम की या जो फ्लोएम है, फ्लोएम की सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, वास्ट पैरेन्काइमा यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा, हाउ दे अरेंज, उनका अरेंजमेंट किस तरह से, ये हमें पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? डन, इसको ध्यान रखेंगे, एक एक स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए आ जाओ जरा यहाँ पर और देखते हैं इसका नेक्स्ट डायग्राम। ये पीछे दिखाया था मैंने पोजीशंस भाई, जाइलम, फ्लोएम, बीच में कैम्बियम। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ से? इतनी बात ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए तो हम बात कर लेते हैं फ्लोएम के कंपोनेंट्स की, जनरल स्ट्रक्चर तो है, फ्लोएम कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। आ जा रहा फ्लोएम कंपोनेंट पे देखिए, तो मैंने कहा फ्लोएम कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स, है ना, क्या क्या से बना होगा? एक तो सीप ट्यूब, दूसरा आपका कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम फाइबर्स थे आपके पास तो फ्लोएम फाइबर्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, इनको ध्यान रखना। वन बाय वन सारे एक एक स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? आओ चलो भाई स्ट्रक्चर देखे जरा, ये देखो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में यू कैन फाइंड हियर, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये है आपके सीप ट्यूब्स विद सीप प्लेट, सीप ट्यूब विद सीप प्लेट, इन्होंने दे दिया सीप ट्यूब विद सीप प्लेट। इसके साथ में जो लगी हुई है न्यूक्लिएटेड सेल्स, कंपेनियन सेल्स, उसके बगल में जो लगा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं इसी का एक स्ट्रक्चर यहाँ दिया है उन्होंने, ये आपका दे दिया बेटा सीप ट्यूब जो बीच में दिख रहा है, इसके बगल में बना दिए कंपेनियन सेल्स, उसके बगल में बना दिया आपके जाइलम, आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? सीप ट्यूब मेंबर। सीप ट्यूब मेंबर जो होती है बेटा, देखिए सीप ट्यूब से ये भी बिल्कुल सीप सेल्स की जैसे स्ट्रक्चर से, अगर मैं सीप ट्यूब मेंबर्स की अगर बात करूंगा इसको, तो ये भी सीप ट्यूब मेंबर जैसे बिल्कुल जैसे पीछे हम लोग जाइलम ट्रैकेर एलिमेंट्स पढ़ते हैं ऐसे ही यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी हम बात करें हमने सीप ट्यूब मेंबर्स, दे आर यून्यूक्लिएटेड एंड लिविंग सेल्स, दे आर यून्यूक्लिएटेड एंड लिविंग, मतलब इनका भी न्यूक्लियस गायब है, दे आर यून्यूक्लिएटेड है और लिविंग सेल्स, यून्यूक्लिएटेड है एंड लिविंग से एक एक कर, चलो इसका पहले दूसरा डायग्राम देखिए। ये कंपोनेंट्स है, ये आपके फ्लोएम का डायग्राम दिखा रहा है, बीच से जो आपको स्काई ब्लू दिख रही है बीच में, ये हो गए आपके सीप ट्यूब्स, फिर बीच में जो आपके न्यूक्लिएटेड सेल्स दिख रही है वो हो गई कंपेनियन सेल्स, ठीक है, तो सीप ट्यूब्स मिल रही है आपको, साथ में आपके कंपेनियन सेल्स हो गई, और एक और उसके बगल में आएगा तो वो कौन होगा? आपके जाइलम, आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा। यहाँ देखेंगे आप फिर से, ये आपके सीप ट्यूब हो गए बीच में विद सीप प्लेट, ठीक, मैंने कहा इन्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस गायब है, दे आर कंप्लीट प्रोटोप्लाज्म, सीप ट्यूब का कंप्लीट प्रोटोप्लाज्म कन्फाइंड ऑन पेरीफेरी ओनली, पेरीफेरी पे चिपक गया है, चिपक गया है, आप पी प्रोटीन टर्म यूज करते अभी बताते हैं हम आपको जी। और साइड में लगी है कंपेनियन सेल्स, इन सब के फंक्शन पढ़ेंगे। ये आपकी सीप प्लेट दिखा दी उन्होंने, सीप प्लेट देखेंगे आप, ठीक, और यहाँ पर आपके इनका टीएस दिखा रहा है। हम एक एक करके जरा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हमने क्या अगर कि सीप ट्यूब की बात कर लूँ तो सीप ट्यूब जो रही बेटा आपकी कैसी है? ठीक, इनकी सीप ट्यूब मैंने कहा इन्यूक्लिएटेड है और लिविंग है, फिर भी हम नहीं लाया क्योंकि अभी भी इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है विच कन्फाइंड ऑन द पेरीफेरी, विच कन्फाइंड ऑन द पेरीफेरी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए इसके सीप ट्यूब एलिमेंट का बड़ा डायग्राम देखो जरा, ये देखिए, इस सीप ट्यूब आपको दिख रही है बड़ी सी विद सीप प्लेट, इसके अंदर पोर्स है और साइड में लगी हैं आपकी कंपेनियन सेल्स, समझेंगे बन भाई बन बात। मैंने कहा सीप ट्यूब इन केसेस ऑफ एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में सीप ट्यूब्स होती हैं, दे आर यून्यूक्लिएटेड बट लिविंग स्ट्रक्चर्स आर देयर, दे आर यून्यूक्लिएटेड बट लिविंग स्ट्रक्चर, they are complete protoplasm stuck or confined on the periphery of the wall, चिपक गया जिससे बीच में थोड़ा सा जगह बन सके, फूड का मूवमेंट हो सके। ये जो कंफाइंड हो गया पेरीफेरी में, दिस इज कॉल्ड पी प्रोटीन, इसी को बोलते हैं आप पी प्रोटीन यानी फ्लोएम प्रोटीन,
पी प्रोटीन और फ्लोएम प्रोटीन दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड फॉर सीलिंग ऑफ पोर्स आफ्टर वुंड। कहीं कोई इंजरी लगी तो उसे हील कर देगा, उसे सील कर देगा। क्लियर? तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड वुंड को हील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है भाई, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। आगे जो सीप ट्यूब्स है दैट हैविंग ए सेल्यूलोज है एंड पैक्टिन। मेन मटेरियल कौन है? सेल्यूलोजिक एंड पैक्टिन। सेल्यूलोज एंड पैक्टिन इनका मेन मटेरियल आपको दिख रहा है। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? डन डन, कोई दिक्कत? ठीक है। तो मैंने कहा सीप ट्यूब्स दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म in cases of a pteridophyte and gymnosperm. In cases of pteridophyte and gymnosperm, instead of sieve tube they having sieve cells. देखेंगे डायग्राम। instead of sieve tube they having sieve cells। इस चीज को ध्यान रखिए, sieve tube के साथ sieve cells है। और समझेंगे मैंने क्या कहा? in cases of pteridophyte and gymnosperm, instead of sieve tube they having sieve cells। ठीक। इन सीप ट्यूब वन परफोरेशन प्लेट इज देयर। ये परफोरेशन प्लेट्स भी कैसे बनी है? सेल एक ऊपर रखती गई होंगी, बीच का जो सेल वाल है वो डिसॉल्व हुआ है कंप्लीटली और पार्शली, उससे प्लेट्स तैयार हुई है, इसका नाम दिया सीप प्लेट। इन केसेस ऑफ एंजियोस्पर्म सीप प्लेट आपको ऐसी मिलेगी सीप ट्यूब के अंदर। व्हाइल इन केसेस ऑफ सीप सेल्स, यही सीप सेल्स में जो हम सीप प्लेट की बात कर रहे हैं दैट प्रेजेंट ऑन द लेटरल वॉल, वो लेटरल वॉल में प्रेजेंट दिख रही है आपको। सीप एरिया उसे बोल दिया आपने, सीप एरिया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं?